नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेबी की इस खास पेशकश में। देश भर की में अगर खाने की बात की जाए तो खाने के शौकीनों के लिए सबसे बड़ी बात आती है स्वाद की। और इस स्वाद की अगर बात की जाएगी तो इसमें जो मसाले जो उपयोग में लाए जाते हैं वो सबसे बड़ी मील का पत्थर साबित होते हैं। मतलब मसालों से ही स्वाद बढ़ता है। और आज उन्हीं मसालों में अगर बात की जाएगी तो देश भर में ऐसे कई ब्रांड के जो मसाले हैं जिसके कारण स्वाद अलग अलग तरह का होता है। लेकिन महाराष्ट्र में और नागपुर में जब आते तो सावजी मसाले की सबसे बड़ी बात होती है। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के सावजी मसाले, लेकिन अब उमरेड के सहारकर सावजी मसाले की अगर बात की जाएगी तो इसका द रियल टेस्ट ऑफ द सावजी, मतलब चौ खाऱ्या सावजीची, मतलब जो रियल जो सावजी मसाले हैं वो सहारकर सावजी का ये जो मसाला है वो प्रदान करता है। और इसकी शुरुआत अप्रैल महीने में मतलब 2023 में शुरू हो चुकी है। और उसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिवानंद सहारकर जी, जो हमारे साथ इसकी जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीकेबी न्यूज़ पर। इसकी शुरुआत अप्रैल महीने में हुई, क्या खास वजह? अप्रैल महीने में शुरुआत हुई। ये जो व्यवसाय है ये लगाने का उद्देश्य ये है कि जो हम सावजी लोग हैं उमरेड के, हलवा सावजी स्पेशली, जो हमारा एक व्यवसाय है, हमारा जो ये यहाँ उमरेड में व्यवसाय है कि खानावड़ भोजनालय जो है वो फेमस है। और इसके लिए लगने वाला जो मसाला होता है वह भी एक उमरेड का मसाला, एक फेमस मसाला है। तो इसलिए हमने ये व्यवसाय जो है, ये धंधा जो है, ये स्पाइसेस बिजनेस यानी मसाला उद्योग लगाने की हमने ये सोचा था। तो ये व्यवसाय लगाने का उद्देश्य एक है कि मेरे समाज में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, यह मेरा पहला मकसद है। और दूसरा मकसद है कि लोगों को अच्छे से अच्छा, बिना मिलावट, विदाउट केमिकल, एक उनके सेहत के लिए अच्छा जो है वह मसाला उनको दिया जाए, यह मेरा दूसरा उद्देश्य है। बाज़ार में बहुत सारे मसाले हैं, मिर्ची पाउडर है, लेकिन लोग बोलते हैं कि उसमें कुछ मिलावट होता है, उसमें उतना तीखापन नहीं होता, कलर होता है, मसाले में उतना सेंट नहीं आता। तो जो सावजी मसाले हैं वो अगर हमको मिलते हैं अच्छे तो हम लेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है मेरे दोस्त भाई, उन्होंने बोला था कि हाँ, हमको रियल सावजी मसाले हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बिजनेस डाला। हमारे बिजनेस की एक खासियत है कि हम जो मिर्ची लाते हैं भ्योपुर से, भ्योपुरी मिर्ची हम यूज करते हैं। तो बाकी जो कंपनी है और हमारी कंपनी, इनमें जो अगर तुलना की जाए तो बाकी कंपनी में होता है कि वो मिर्ची की डंडी कटाई करके या उसमें चरकी या यानी ख़राब मिर्ची जो होती है वो निकाल के नहीं बनाते। हमारे यहाँ हम बाई लगा के, मजदूर लगा के हम मिर्ची की डंडी कटाई करते हैं, वहाँ से चरकी वगैरह निकाल के जैसे घर में हम मिर्ची पाउडर बनाते हैं अपने लिए, उसी प्रकार हम अपनी कंपनी में उसी प्रकार का मिर्ची पाउडर बनाते हैं। क्वालिटी और शुद्धता का प्रमाण ये कहते हैं। रोशन, ये जो बोर्ड जो दिख रहा है, रोशन को कहना चाहूँगा कि मैं सहारकर सावजी का ये जो उमरेड परिसर में आज वीकेबी की टीम आई हुई है और 7 से 8 रकम के मसाले यहाँ पर सहारकर सावजी मसाले के तहत मार्केट में भेजे जा रहे हैं। और भी बात करेंगे सर। भिवापुर के करीब आपका ये इलाका आता है, कुही भी आता है यहाँ पर, जहाँ पर भिवापुरी मिर्ची की अगर बात की जाएगी तो क्या खासियत है इस मिर्ची को? तो क्या इस मिर्ची के प्रोडक्शन को देखते हुए ही ये मन में चल रहा था कि ऐसा कुछ सावजी का मसाला लाया जाए जिसके तहत रोजगार हो जाए और एक अच्छा? यस, ये भ्योपुर जो है, उमरेड, भ्योपुर और कुही, ये 3 तहसील जो है ये भ्योपुरी मिर्ची के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ से मिर्ची अदर कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती है, इतनी इसकी क्वालिटी है। और मैं उमरेड का हूँ, उमरेड से बिल्कुल 20 किलोमीटर पे ये मिर्ची मिलती है। दूसरी बात यह है कि वायगांव हल्दी जो है वो पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, वो भी करीबन 30-35 किलोमीटर वहाँ पे मिलती है। तो ये जो हल्दी है
ये महाराष्ट्र में सबसे अच्छी क्वालिटी की हल्दी जो बोलती है वायगांव हल्दी, ये वायगांव हल्दी हमारे उमरेड से बहुत ही नज़दीक है, 30 किलोमीटर पे इसकी बाजार पेठ है। तो इसलिए मिर्ची और हल्दी और धने पाउडर जो हैं वो देहात से हम लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी के और सेंटेड धने रहते हैं। तो इन सभी चीज़ हमारे नज़दीक होने की वजह से मैंने ये स्पाइसेस बिजनेस ये डालने का सोचा था और ये हमने शुरू किया है। ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है? पूरे नेचुरल, विदाउट केमिकल, कोई केमिकल यहाँ पे यूज किया नहीं है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। हल्दी का है, मिर्ची का है, मटन मसाले, गरम मसाले, धने पाउडर है हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे नेचुरल तरीके से हम बनाते हैं। देख सकते हैं दर्शकों की ये जो हल्दी यहाँ पर है, जिस तरह से नेचुरल तरीके से तैयार करके टर्मरिक जो कि हल्दी पाउडर बनाया जाता है यहाँ पे, और 7 से 8 मसाले, मतलब सबसे बड़े प्रोडक्शन की अगर बात की जाएगी तो सहारकर साहू जी की सबसे बड़ा प्रोडक्शन इनका मिर्च मसाले का है। तो अंदर में भी जाएंगे, इनकी पैकिंग भी देखेंगे। काका क्या कहेंगे कि मिर्च मसाले का कितना बड़ा प्रोडक्शन है, और पाउडर के प्रोडक्शन की अगर बात की जाएगी तो किस तरह का मिर्ची प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि भिवापुरी मिर्ची सबसे ज़्यादा यहाँ पे भिवापुरी मिर्ची का प्रोडक्शन होता है। हम मिर्ची जो बनाते हैं तो 3 प्रकार की मिर्ची यूज करते हैं। एक पटना मिर्ची होती है उसमें, और दूसरी है लवंगी मिर्ची या तेजा मिर्ची कहते हैं, और जो भिवापुरी मिर्ची है वो उसका तीनों का कॉम्बिनेशन करने से एक मिर्ची की यानी जो मिर्ची पाउडर जो बनता है वो एक स्पेशल बनता है। उसकी जो तरी होती है, तरी लोगों को बहुत पसंद आती है। दूसरा उसका तेजपना जो होता है, वो तीखापना होता है, वो भी होता है इसमें। यस, हाँ, ये मिर्ची पाउडर है, ये हमारा हल्दी पाउडर है वायगांव हल्दी का। एक मटन मसाला, साहू जी मटन मसाला, मटन चिकन यानी पूरे नॉनवेज में ये डाल सकते हैं। और ये धनिया पाउडर है। आपने रोजगार की बात की शिवानंद जी, कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, और कोविड के बाद में जो परिस्थितियाँ निर्माण हो गई थी तो कितने संतुष्ट हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से आपसे लोग जुड़ रहे हैं? आपने खुद कहा कि कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी दी है और आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्शन भी आप बढ़ाकर और आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोरोना काल में जो परिस्थिति है, बहुत लोगों के रोज़गार चले गए थे, खाने की नौबत आ गई थी। उस वक्त मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ उमरेड में ऐसा एक कुछ रोज़गार तैयार किया जाए कि जिससे 200-300 लोगों को काम मिल सके। और फिर बाद में मैंने ये प्रोजेक्ट चालू करने की ठान ली थी। अभी फ़िलहाल में 6-7 महीने हो गए हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू किए। तो इसमें अभी फ़िलहाल में 10 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में, और सेल्समैन वगैरह पकड़ के या जिसको हमने दी है फ्रेंचाइजी हमारी, ऐसे पकड़ के करीबन 25 लोगों को रोज़गार अभी तक दिया गया है। पारंपरिक उद्योगों की अगर बात की जाएगी, हमारे पारंपरिक व्यवसाय की अगर बात की जाएगी, तो हमारा जो व्यवसाय जो था बुनकरी था, वो तो नष्ट हो चुका है। क्या अभी इसको पारंपरिक व्यवसाय के तौर पर ले सकते हैं? यस, उमरेड में पहले जो ये धोती के लिए और साड़ी के लिए ये बुनकर समाज का ये बहुत बड़ा धंधा था। इसके लिए उमरेड ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये रोज़गार ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे समाज ने भोजनालय, खानावड़ वगैरह इस क्षेत्र में यानी नाम कमाया है। अभी भी उमरेड का नाम नॉनवेज के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहाँ से। और हमारा उमरेड का सहारकर भोजनालय करके ये बहुत प्रसिद्ध है। तो हमारे घर का एक जो सहारकर भोजनालय था, उसी को जो मसाले प्रोडक्ट जो थे वो हम ही, हमारे कंपनी उस वक्त कंपनी दी थी, लेकिन हम खुद बनाते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना हम यही प्रोडक्ट शुरू करें और सभी लोगों को ये प्रोडक्ट मसाले का प्रोडक्ट दिया जाए। इसलिए हमने सहारकर साहू जी मसाले शुरू किए। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है रोशन, देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पैकिंग होती है और मसाले आते हैं, मसाले छोटे छोटे पैकेट, बड़े बड़े पैकेट, जो डिमांड होती है उनके हिसाब से यहाँ पर पैकिंग होते हैं। और 7 से 8 रकम के मसाले आज पैक हो रहे हैं। मिर्च और पैकिंग के इसमें भी चलेंगे हम, और प्रोडक्शन के इसमें वहाँ पर रोशन को कहूँगा कि आगे हो जाए। ये जो खड़े जो मसाले हैं ये कहाँ से लाते हैं सर? ये खड़े मसाले की जो है, ये मसाले हम नागपुर से, मस्का साथ से लाते हैं।
और यहाँ पे पैकिंग की जाती है। कितने पैक होते हैं? दिन में करीबन ये 10 रुपये वाले पैकेट करीबन 400 पैकेट हम तैयार करते हैं। घर के लोग भी, परिवार के लोग भी लेके जाते हैं? सभी घरों में जाते हैं और होटल्स, कैटरिंग सभी को ये मसाले जा रहे हैं। व्यवसाय के तौर पर आपने सर इसको चुना है, कहाँ कहाँ हमारे मसाले अभी जाते हैं? हमारे मसाले महाराष्ट्र के अंदर जालना डिस्ट्रिक्ट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, उधर पूना में भी जा रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, नागपुर नागपुर के करीबन 200 किलोमीटर में तो सभी तरफ जा रहे हैं। और यही नहीं तो गुजरात में भी, सूरत में भी अपने मसाले जा रहे हैं, अच्छी डिमांड है वहाँ पे भी। तो इस प्रकार यानी सभी तरफ करीबन अपने मसाले अभी जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं लोग। अब बारी आती है कि मसालों को जानने की, मतलब कितने तरह के मसाले सहारकर साहूजी की इस फैक्ट्री में लगे हुए हैं, यहाँ पर बनाते हैं ये लोग, प्रोडक्शन करते हैं, उसे बाहर बेचते हैं। क्या बताना चाहिए, कौन से मसाले इसमें? हमारी तरफ पहला है सहारकर साहूजी लाल मिर्च पाउडर। यह मिर्च पाउडर हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम में हम बनाते हैं। लोगों को जिस प्रकार होना डिमांड है उस प्रकार हम सभी प्रोडक्ट 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 और 500 ग्राम में हम बनाते हैं। उसके बाद ये अपनी हल्दी पाउडर है, वायगा हल्दी से बनती है। ये भी 4 प्रकार के वजन में हम बनाते हैं। उसके बाद है यह ग्रेवी मसाला। हाँ, ये ग्रेवी मसाला 10 रुपये में। उसके बाद 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम इतने में हम बनाते हैं, हर तरह के लोगों के लिए। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि जब मिर्ची वो खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं या फिर किसी कंपनी का खरीदते हैं, बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे ब्रांडों की अगर बात की जाती है तो उसमें लाल कलर निकलता है, मिलावट जैसा लगता है। क्या हम मान के चले कि सहारकर साहूजी में ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल 100% आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हम जो बनाते हैं मिर्ची की दंडी कटाई करके बनाते हैं, इसलिए हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई केमिकल या कुछ डाले और उसको लाल बनाए, अपने आप ही वो उतना उसका कलर आ जाता है। जनरली देखा गया है कि घरों में मिर्चियाँ लाई जाती है, कूटी जाती है, उसको तेल पर भुना जाता है और फिर उसको पिसाई के लिए दिया जाता है। क्या वो सारी चीज़ें कम हो गई है सारी? नहीं, ये हमारे मिर्ची में, ये पाउडर में वही सब चीज़ जो घर में हम करते हैं वही सब चीज़ यहाँ पे की जाती है। यानी पूरे हमारे जो प्रोडक्ट है वो घर में जैसे बनाते हैं उसी प्रकार बनाया जाता है। मिर्ची पाउडर रहो, हल्दी रहो या मटन मसाले, चिकन मसाले जो भी है वो सब उसी प्रकार बना दिया। कॉस्ट की अगर बात की जाएगी तो किस रेंज में आपके पास मसाले अवेलेबल? अपने पास यानी वजन के हिसाब से तो हैं, तो वैसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल है, इसमें सब नेचुरल होने की वजह से थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होती है। स्वाद के लिए थोड़ा बहुत बिल्कुल, लेकिन हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हमें लोग बोलते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, लेकिन उनको हम समझाते हैं कि आप एक बार यूज करके देखो। जब लोग यूज करके देखते हैं तो फिर बाद में बोलते हैं कि सर आइंदा हम घर में कोई मसाले नहीं बनाएंगे, सभी आपसे ही लेंगे। ये अभी तक का हमारा अनुभव है। इससे हट के एक सवाल, बाज़ारों में बहुत से साहूजी मसाले हैं, आपके पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा काम ये कर रहे हैं, सहारकर क्यों हटके? सहारकर साहूजी हटके इसलिए है, सहारकर एक तो रियल साहूजी है खुद में, यानी जो साहूजी बोलते हैं, जो हलवा कोष्टी समाज है उसी साहूजी बोला जाता है, और ये सहारकर जो है वो रियल साहूजी है। बाकी साहूजी जो बाज़ार में है शायद वो रियल साहूजी नहीं है, खाली नाम यूज कर रहे हैं। दूसरा हटके ये सब प्रोडक्ट इसलिए हैं कि मैंने अभी आपको बोला कि मिर्ची की दंडी कटाई की जाती है। ये किसी प्रोडक्ट में आप बाज़ार में आप देखिए, कोई प्रोडक्ट में कोई कंपनी इस प्रकार नहीं बनाती है। तो ये मसाले जो है हमारे, मटन मसाले या गरम मसाले, ये सब अपन जो जिस प्रकार घर में बनाते हैं, पहले मसाले लाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद उसको भूनते हैं, तो यह सब चीज़ जो है वो दूसरी कोई कंपनी नहीं करती। आप देखिए हमारे जो वर्कर है वो मसाले बना रहे, भून रहे हैं, तेजपान भून रहे हैं,
हर चीज़ मसाले की भून के ही बनाया जाता है। देख सकते हैं शुद्धता और सावधानियां और क्वालिटी का एक प्रमाण है सारकर साहू जी। अंत में एक सवाल आपसे कहना चाहूँगा, अगर ऑर्डर अगर कोई करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? अगर किसी को सहारकर साहू जी मसाले के प्रोडक्ट होना है, ऑर्डर करना है, तो एक तो हमारे सभी प्रोडक्ट है ये अमेज़ॉन पे हैं, तो आप अमेज़ॉन पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट हमसे संपर्क करके कुरियर से भी हम भेज सकते हैं। अभी भी पूरे भारत में जहाँ से भी ऑर्डर आते हैं हम कुरियर से भेजते हैं। और हमारे जो रिटेलर है, दुकान में हम ये माल दे रहे, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम एजेंसी दे रहे हैं। नागपुर में भी एजेंसी है, उधर सूरत में एजेंसी है, जलगांव में है, जालना में है, पुणे में भी एजेंसी है, मुंबई में है, तो वहाँ से भी अवेलेबल हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे हो रहे हैं। मसाले तो बाजार में काफ़ी है, लेकिन सहारकर के इस कारखाने में हम आपको इसलिए लेके आए क्योंकि आपको रियल साहूजी जो मसाले जिस तरह से तैयार होते हैं वो हमको बताने की कोशिश हमने आपसे की। जिस तरह से शुद्धता और क्वालिटी का जो कि प्रमाण है यहाँ पर शिवानंद सहारकर जी ने हमें बताया, और जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो हम भी कहेंगे कि एक बार ज़रूर आप अगर साहूजी के शौकीन हैं तो एक बार ज़रूर सहारकर साहूजी मसाले आप ऑर्डर करके अपने घर में लाइए, खा के देखिए और उसके बाद तय कीजिए कि सहारकर साहूजी के साथ आपको रहना है या अन्य मसालों के साथ में रहना है।